अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अतीक है। मलिर एक्सप्रेसवे का संडे के दिन मैंने विज़िट किया था। कायदा के बाद के पास से गुज़र रहा हूँ। यहाँ तो यार 4 महीने से ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई हुई। जब से कायदाबाद वाला फ्लाईओवर खुला है उसके बाद से इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ। थोड़ा बहुत काम हुआ था। जो लेफ़्ट साइड पे आप पिलर देख रहे हैं उसके ऊपर बीम रखे गए थे बस। और एज़ सच बारिशों के बाद से तो यहाँ काम स्टार्ट नहीं हुआ। वहीं अगर हम बात करें कायदाबाद के लेफ़्ट साइड और राइट साइड की बात करें तो कायदाबाद का जो पुल बन रहा था वहाँ पर भी कोई तेज़ी नहीं है। हाँ, जहाँ आपको मशीन्स नज़र आ रही हैं आगे जाके वहाँ ज़रूर काम हुआ है। इन लेफ़्ट साइड पे जो पिलर हैं उनके ऊपर बीम नहीं रखे हुए। आगे जाके आप जब देखेंगे तो वहाँ रखे हुए होंगे। हलचल बहुत ज़्यादा थी। संडे के लिहाज से मैंने 6 साढ़े 6 बजे तक यहाँ काम होते हुए देखा। और मैंने ये बात का अंदाज़ा लगा लिया कि यहाँ या ये सीरियस तो हैं। अब इस सीरियसनेस का ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे आप जितने भी पिलर देखेंगे उनके ऊपर सारे के सारे बीम्स रखे हुए हैं। इस जगह से हम बारिशों के वक्त गुजर नहीं सकते थे। जो 26 अक्टूबर को मैंने आपको वीडियो बना के दी थी उस वक्त यहाँ पे किसी भी पिलर के ऊपर बीम नहीं रखे हुए थे। इवन दो आज तो हम ये भी देखेंगे इस वीडियो में कि गार्डर्स तक रखे जा रहे हैं और तकरीबन 6 से 7 मशीन्स लगी हुई हैं। लेफ़्ट साइड पे एक बंदा खेती बाड़ी के लिए जगह सीधी कर रहा है। बहरहाल अच्छी खासी डेवलपमेंट है। कोशिश करूँगा संडे के दिन इस लोकेशन पे जाऊँ और ऑन गार्ड आपको हम ड्रोन शूट के साथ दिखाऊँ कि हर जगह जगह यहाँ पर पिलर के ऊपर बीम वो तो नज़र आपको आ ही रहे हैं। उन बीम के ऊपर जो गार्डर्स है वो जगह जगह रखे जा रहे होंगे। इस जगह को हम क्रॉस करते हैं। छोटा सा आगे ब्रिज आता है जहाँ से आप बाइक्स आपको जाते हुए नज़र आएंगी। इसके बाद का एरिया काफ़ी बड़ा एरिया ऐसा है कि जहाँ पर गार्डर्स रखे जा चुके हैं। अच्छा, अब ये वो एरिया है जहाँ तक आप समझ लीजिए कि कायदाबाद से यहाँ तक के एरिया का तकरीबन समझ लें कि 100 नंबर होते हैं पिलर्स के, जो मैंने नोट डाउन किया था। ये जगह जाने आने के काबिल नहीं थी। ये जगह मिट्टी से फिल की जा रही है। कई जगहों पे गार्डर्स का आना जाना लगा हुआ है। इन गार्डर्स को ऊपर रखा जा रहा है। यकीनी तौर पे जब मैं आपको संडे को इस एरिया को दिखाऊंगा तो यहाँ पर अच्छे खासे गार्डर्स रखे जा चुके होंगे। संडे को जो ड्रोन शूट होगा वो इंशाल्लाह ताला मंडे या ट्यूसडे को आ जाएगा। आप गाड़ी को देखिए, वो गार्डर को लेके भी जा रहा है बाकायदा। और इसके अलावा भी आप देखिए तो फिलर आपको अलग मौजूद होगा। जो शटरिंग लगी हुई है उसके ऊपर फिलिंग के लिए भराई की जा रही है। आगे जाके वो एरिया आ रहा है जहाँ पे मैंने कई इससे पहले शूट किया था ड्रोन शूट। और यहाँ एक समझ लीजिए बारिश थी इन गार्डर्स की। वो गार्डर्स उल्टे हाथ पे तरतीब से रखे जा चुके हैं। यहाँ से अब आपको वो नज़र आएगा माहौल कि जो आप कहेंगे कि वाह यार वाकई बेहतरीन माहौल है। इसको क्रॉस करते क्योंकि ये अपना गार्डर छोड़कर आ रहा है वहाँ से। देखिए यहाँ पर भी वो मशीन्स लगी हुई हैं। कम से कम समझ लें कि मैंने 15 से 20 मशीन्स को देखा जो कि गार्डर्स को रखने के लिए और इसके साथ साथ शटरिंग का काम करते हुए देखा। इस एरिया पे मैंने एक्चुअली ड्रोन शूट किया था 26 अक्टूबर को, यानी कि समझ लीजिए महीना सवा महीना पहले। यहाँ पे भराई का काम हो रहा था और कोशिश करेंगे संडे को इस एरिया को भी कवर करें। फैक्ट्री आप देखें लगी हुई है। ये फिर देखो एक और गार्डर लेके जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो काम तेज़ी से चल रहा है। एक बंदा जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। नए गार्डर्स बन रहे हैं जो कि पहले यहाँ मौजूद नहीं थे। ठीक है, कुछ तो थे लेकिन आगे चल के आपको वो गार्डर्स भी नज़र आएंगे जो पहले मौजूद नहीं थे। सेफ्टी के लिए जो पुल के साइड पे काम हो रहा था वो भी हो रहा है। भराई का काम कंटिन्यूसली चल रहा है। यहाँ पहले मार्केट नहीं थी, वो मार्केट भी आ चुकी है। वो एरिया भी आपको दिखाऊंगा। लेफ़्ट साइड पे आप देखिएगा कि जहाँ नए गार्डर्स रखे जा रहे हैं। ये देखिए, ये थे ही नहीं। इनके साइज़ के मुताबिक यहाँ गार्डर्स रखे जा रहे हैं और सरिये को आगे पहुँचाया जा रहा है। अच्छा, ये भी मशीन्स के ज़रिए सरिया काट काट के रखा गया है और ये मशीन के ज़रिए ऊपर रखा जाता है। शटरिंग ऑलरेडी मौजूद होती है। तेज़ी से ये अपना काम कर रहे हैं। ये वो एरिया है भाई जहाँ मैं इस वीडियो को बनाते हुए वापसी में फंस गया। यानी कि एक बंदा ही आ जा सकता है ना। तो आगे मशीन चल रही थी और पूरा मगरिब का रास्ता मेरा यहाँ से गुजरा बहरहाल। एनीवेज, फ़र्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे पुलिस की गर्दिश होते हुए देखी। इनकी मेहरबानी यहाँ पे मौजूद थे। बहरहाल इनका यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। फिलिंग हो रही जनाब, देखिएगा आप पीछे लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आया होगा। ये गार्डर्स यहाँ रखे हैं। हो सकता है साइज़ का कोई इश्यू हो जब ये लेफ़्ट साइड पे गार्डर्स का फिलिंग नहीं हुई हुई। बहुत हलचल थी यार। संडे को इतनी हलचल थी मैं बता नहीं सकता और मैं तसव्वुर नहीं कर रहा था।
अच्छा, ये वीडियो जो है वो तकरीबन 18 मिनट की होगी। कोशिश यही करेंगे कि उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली सारी इन्फॉर्मेशन को बताएं। आपका दिल करे तो आप 2x करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वीडियो को तेज़ कर सकते हैं। लेफ्ट साइड से हम जाया करते थे ऊपर की तरफ ना, यहाँ मैंने लास्ट टाइम 26 अक्टूबर को ड्रोन शूट भी किया था। ये रास्ता बंद हो चुका है, यहाँ भराई हो चुकी है और शटरिंग लग रही थी अभी इस टाइम जब मैं गया था। इस रास्ते को यहाँ बड़ी मुश्किल से कवर किया मैंने, ऐसा लग रहा था मुंजो तोड़ा वाला रास्ता है। सैलाब के वक्त यहाँ पे क्या मामला हुए होंगे, बारिशों के वक्त क्या हाल हुआ होगा, वो आगे चल के मैं आपको छोटा सा कट एक दिखाता हूँ। देखिएगा कि किस तरह से इस लोकेशन की तबाही हुई और बारिश का पानी का ज़ोर कितना बड़ा था। ये देखिए ना पुल का हिस्सा, यहाँ स्टोन पिचिंग हुई हुई है। जो सैलाब का पानी आया था मरी एक्सप्रेसवे का, इस जगह को उसने बहुत बुरे तरीके से तबाह किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र ये कि यहाँ से रोड नहीं बही थी। आगे वाला हिस्सा जो कि रोड से बह चुका था, उसकी भी खुशखबरी का सीन ये है कि वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह अब बजाय कि रोड डलने के वहाँ पर भी अब पुल बनना स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि वो डैम का एरिया था, वहाँ पानी रुकने का एरिया था। यहाँ से ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके फिर हम रोड से कनेक्ट होंगे। आप यकीन नहीं करेंगे भाई, 2 घंटे का रास्ता था, आना जाना। तकरीबन समझ लो कि मेरे 3 घंटे लग गए थे आने और जाने में। वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल था यहाँ पर, इतना आसान नहीं था कि आप अकेले जाएं और ख़ामोशी से वीडियो बनाएं और आपको किसी चीज़ को कवर करके दें। 45 मिनट की वीडियो बनी थी, इसको 2x में मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये वो एरिया है जहाँ पर और गार्डर्स बना कर रखे गए हैं। ये एक और फैक्ट्री है, ये और एक और पुल के लिए काम चल रहा है। ये वो पुल आ चुका है, स्टोन पिचिंग के लिए स्टोन्स आए हुए हैं, काम रुका हुआ है। रोड को डिवाइडिंग करने के लिए बीच का जो एरिया होता है वो काम रुका हुआ है। ये वो एरिया है जो बारिशों में बह गया था भाई, और मैंने 26 अक्टूबर को दिखाया था कि यहाँ पे फिलिंग की जा रही है। उस हिस्से को ख़त्म करके यहाँ प्रॉपर पुल बनाया जा रहा है। जितना भी काम आपने देखा है, सरिया आया है, कटा है, जितना भी हुआ है, वो सारा का सारा काम अल्लाह आपका भला करे, जितना भी हुआ है वो हुआ है तकरीबन 10 दिन के अंदर अंदर। अब मज़ीद आपको जो भी मामला थे वो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। रोड की डिवाइडिंग, जो डिवाइडर होता था वो बिल्कुल एंड में उन्होंने लगाया हुआ है जहाँ टूल प्लाजा बन रहा है। उस लोकेशन पे उस मशीन को ले गए हैं। यहाँ पे पहले काम हो रहा था, रोड को डिवाइड करने वाली जो डिवाइडर बन रहा था ऑटोमेटिक मशीन से, उसको हम आगे ले गए हैं। तो इस जगह पे आपको वो वीराना नज़र आएगा कि यार यहाँ पे तो काम ही नहीं हो रहा। बहरहाल लेकिन काम हो रहा था भाई। आगे जाके पुल को कंप्लीट किया जा रहा है और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जब नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से आएंगे तो ये पुल को हम कंटिन्यू करेंगे। बहरहाल हमने यू टर्न लिया। यू टर्न लेने के बाद अब हम नहीं, यू टर्न नहीं लिया मैंने अभी, फ़िलहाल अभी और मैं आगे जा रहा हूँ। इस पुल को दिखाएंगे एंड तक आपको कोशिश करके, और फिर जब ड्रोन शूट करेंगे तो इस एरिया को दिखाएंगे कि हाँ यार, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम इस एरिया से जा रहे होंगे, क्योंकि हफ्ते भर के अंदर उन्होंने काफ़ी काम खींच दिया होगा। एक हफ्ते के बाद मैं इस वीडियो के पास आऊँगा और ये मैं इंशाल्लाह ताला फ्राइडे को ही अपलोड करूँगा। तो 2 दिन के बाद मैं फिर दोबारा ड्रोन शूट करूँगा और मंडे ट्यूसडे वाले दिन आपको मैं दिखा दूँगा। मैंने वापसी लिया है, मेमन गोड की तरफ से जाएंगे। यहाँ से रास्ता समझना भी बड़ा मुश्किल था भाई। गाड़ी 10 दफ़ा लगी यहाँ से, तकरीबन 2-2 फीट की रोड थी ऊपर, बड़ी बुरी तरीके से यहाँ पे मेरी गाड़ी लगी। लेकिन बहरहाल आप लोगों के लिए आना जाना था, करना थे मामलात को। एंजॉय करें सफ़र को। ये सफ़र तो अब मुझे याद ही हो चुका है तकरीबन। डीएचसी कराची के मामला यार काफ़ी अच्छे हैं और मुझे फ्यूचर को लेके काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस होती हैं इससे कि जैसे नया नाजबात के हालात बिल्कुल तब्दील हो गए। जब पुल बना था उस वक्त तक बन रहा था उस वक्त तक तो उसको रेट तो उससे भी बढ़े थे, लेकिन 2-2 ढाई 2.5 करोड़ रुपये का रेट था 200 गज़ का। ये वो पुल है जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये वो पुल है जो बन जाएगा इंशाल्लाह ताला, जब मैं इंशाल्लाह ताला संडे को ड्रोन शूट करूँगा यहाँ पर, और मंडे ट्यूसडे को वीडियो अपलोड भी कर दूँगा। यहाँ से ऊपर जाया करता था सीधे हाथ से ना, ये रास्ता बंद कर दिया गया है, इसकी फिलिंग हो गई है, रोड डल रही है, अब आगे से हम कट लेंगे ऊपर जाने के लिए। बाहर जैसे नया नाज़ाबाद का रोड बना ना, उस बनने के बाद जो मामलात हुए, अब यकीन करें इसका भी ऐसे ही चेंज आएगा। 3 से 4 साल लगे नया नाज़ाबाद को, जो 80 लाख का प्लॉट था 5 करोड़ जाने में, ये ऐसे ही यहाँ पर भी होगा कि जो 60 लाख का प्लॉट है वो कोई बड़ी बात नहीं, 2 करोड़ 40 लाख का हो जाए, लेकिन उसको होने होने में 4 साल लगेंगे। 3 से 4 साल में कोई बड़ी बात नहीं कि 60 लाख का प्लॉट 2 करोड़ 40 लाख का हो जाए। यार पूरे कराची में कोई कोई सस्ती लोकेशन नहीं है। 60 लाख का प्लॉट पूरे कराची में कहीं नहीं मिलता। ये दुम्बा गोट की लोकेशन है, और इससे पहले की बात की जाए, महीने 2 महीने पहले की, या बारिशों की बात भी की जाए, तो इस लोकेशन का कोई तसव्वुर नहीं था, कोई मामलात नहीं थे यहाँ पर। ये देख रहे हैं आप इस लोकेशन को, कोई काम नहीं हुआ था, प्लेन रोड सीधी आगे की तरफ निकल रही थी, ठीक है ना।
बहरहाल हम यहाँ से रिवर्स लेते हैं क्योंकि आगे का रास्ता भी कट है। बहरहाल यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम हो रहा है और तेज़ काम हो रहा है। तो बहरहाल मैं आपको ये बता रहा था कि नया नाज़ाबाद में 4 सालों के अंदर अंदर जो काम हुआ वो 1 करोड़ की चीज़ कमोबेश 80 लाख से 1 करोड़ की चीज़ 4 से 5 साल में आज 5 करोड़ रुपए की हो गई है। जबकि लोगों का कहना ये था कि यार नॉर्थ नाबाद से रेट कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि नॉर्थ नाबाद में ग्राउंड प्लस 1 की जगह 2 और 3 भी बना सकते हैं और वहाँ पे तो हम गलियों को भी कवर कर देते हैं, रिश्वत दें 10 लाख रुपए की, और शहर से करीब भी है, हैदरी से भी करीब है, एच ब्लॉक से। तो नया नाज़ाबाद इसके बराबर कैसे आएगा, बहुत फ़र्क रहेगा। लेकिन बहरहाल भाई फ़र्क की जहाँ तक बात है ना, वो फ़र्क सारा कवर हो गया। एक एक बंदा जगह जगह से उस जगह को कवर कर रहा है और उस जगह पे रिहाइश करना चाहता है। क्यों? साफ़ सुथरी लोकेशन है, उसकी गलियां कवर नहीं हो पाएंगी, ग्राउंड प्लस 1 की जगह 2 और 3 नहीं बना सकेंगे, लेकिन फिर भी वो रहने के लिए तैयार है। मुझे ले लीजिए, मैं नॉर्थ नाबाद में रहता था, नॉर्थ नाबाद से हम डिफेंस की तरफ आ गए, हम ग्राउंड प्लस 1 की जगह 4 5 6 बना सकते थे, नहीं बनाई। लेकिन हम DHA आ गए यहाँ पे, जहाँ हम पीछे क्वार्टर तक नहीं डाल सकते क्योंकि हमें साफ़ सुथरी लोकेशन चाहिए। ये एक और पुल है जनाब, ये 2 महीने पहले की बात करूँ तो यहाँ पे सॉइल टेस्ट वगैरह हो रहा था और डिगिंग हो रही थी, अगर आपको शायद याद हो, 2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। ये जितना काम हुआ है ये सारा का सारा 2 महीने के अंदर अंदर हुआ है। बहरहाल तो इसके भी गार्डर्स तैयार हुए हैं, मुझे अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि ये भी महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर ये सारा का सारा पुल तैयार हो जाएगा। बहरहाल कहने का मतलब मेरा ये है कि देखो भाई, प्रायोरिटी जो है ना अब लोगों की साफ़ सुथरी और अच्छी रिहाइश है। किसी को भी नहीं पसंद कि वो एक बेकार जगह पे जाके लोकेशन पे रहे। अच्छा भी इस पुल पे बड़ा सस्ता, बहुत स्लो काम हो रहा है, 4 3 महीने तो हो चुके हैं इस पुल को तैयार हुए हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली छोटा छोटा जो काम है ये इसको कवर भी नहीं कर पाए और रोड को नहीं डाल सके, जबकि इनको डाल देना चाहिए था। तकरीबन 2 से 3 महीने तो हो चुके हैं इसको पुल को बने हुए। अब मेरा ख्याल है शायद बारिशों से पहले का ही तैयार हुआ हुआ है ये, लेकिन यहाँ काम स्लो है। बहरहाल ये कई दफ़ा इस लोकेशन को मैं आपको दिखा चुका हूँ, बीच में डिवाइडर, रोड को डिवाइड करने के डिवाइडर बन रहा था, आगे तक ये सारा मुकम्मल हो चुका है। अच्छी बात ये कि लेफ़्ट साइड पे भी अब यहाँ पे लोहे की जो चीज़ें होती हैं वो लगना शुरू हो जाएंगी। लेफ़्ट साइड पे आपको सारा बैरिटोन दिखेगा, सारा का सारा बैरिटोन दिखेगा, आगे जाकर वीडियो में दिखेगा भी। बहरहाल बैरिटोन देखें आप, कितना अच्छा ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यहाँ की, यहाँ से सारी बिल्डिंग नज़र आ रही हैं आपको। जो टूल प्लाजा है ना उस वहाँ खड़े हो तो बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे आपको बिल्डिंग सी बिल्डिंग नज़र आएंगी, प्रॉपर व्यू नज़र आएगा आपको बैरिटोन कराची का। एनीवेज, बताता ये चलूँ आपको मेरे भाई के समझाने का मकसद ये है कि भाई देखें, नया नाज़ाबाद के हालात तब्दील हुए ना, वहाँ एंड यूज़र गया, उसने मकानात बनाए, उसने हालात तब्दील कर दिए। वहाँ वो गया, वो लोग अपनी रिहाइश के लिए देख रहे हैं। कल को DHHT कराची में कौन आके रहेगा? जिसकी कोरंगी में इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्रीज़ हैं, लेबर है, इतना बड़ा कोरंगी है, उसको शहर कहा जाए ना तो गलत ना होगा। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को DHHT कराची से इंटरलिंक हो रहा है, पूरा का पूरा बहरिया टाउन इंटरलिंक्ड हो रहा है, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा आप समझे लांडी इंडस्ट्रियल एरिया इंटरलिंक्ड हो रहा है पूरा, इस पूरे इस मलिर एक्सप्रेस से जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया सिवाय साइट के, 2 बड़े इंडस्ट्रियल एरिया और एक हमारा पोर्ट, वो इस रूट से कनेक्टेड है। समझे आप मेरी बात? जिसका भी बिजनेस, जिसका भी कारोबार इस रास्ते में आता है, वो हर बंदा DHT कराची को और बहटाउन कराची को अपने रिहाइश के लिए लाजमी चुनेगा। या देखो, ये तजुर्बा इस लिहाज से है क्योंकि हमने लाहौर का देखा है पास्ट एक्सपीरियंस, और बाकी मुल्कों में भी देखा है कि जब एक स्टोरी होती है, जब एक रोड बनाया जाता है, कनेक्टिविटी क्रिएट की जाती है, तो बहुत बड़ा इकोनॉमिकल चेंज आता है जिसको तसव्वुर तक नहीं किया जा रहा होता। ये आज बहुत टाइम हो चुका है हमें मलिर एक्सप्रेसवे की बातें करते हुए, लेकिन आज ये हकीकत है जिसको मैं दिखा रहा हूँ। शुरू में मैंने आपको बताया था ना, वो एक एरिया जहाँ पे डिवाइडर लगा हुआ था और रोड को डिवाइड करने वाली चीज़ थी। लास्ट टाइम जब मैं आया था 26 अक्टूबर को, यहाँ रोड बन रही थी, ये सारी डिवाइडिंग रोड बन चुकी है और आप आगे देखेंगे 5:15 के करीब भी लेबर लगी हुई है, मशीन्स लगी हुई है, भरपूर काम हो रहा है, कोई काम से छूटा नहीं है। 5:15 का टाइम था, देखिए आप, और ये मशीन लगी हुई है 5:15। देखिए ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल सीधे हाथ पे पूरी मशीनरी लगी हुई है। ये काम हो रहा था 1 महीने पहले, यहाँ रोड डल रहा था। अब ये डिवाइडर बन के टूल प्लाजा से हमारा जो लिंक रोड है वहाँ से आके कनेक्ट हो रहा है। उसको भी दिखाता हूँ, इस लिंक रोड को। भाई तकरीबन छोटा सा रास्ता था, लेकिन बड़ा टाइम लगा मुझे इस जगह को कवर करने में। खड्डे, मिट्टी, धूल, बड़े मामलात थे। यहाँ पे अकेला गया हुआ था तो वापसी में तकरीबन मगरिब का टाइम हो चुका था। एक क्लाइंट से बातचीत चल रही थी तो बाइक वाले पीछे पड़ गए इसी लोकेशन पे ना,
AK-47 थी उनके पास इस लोकेशन पे जहाँ से मैं जा रहा हूँ। लेफ्ट साइड मोड़ो जहाँ मिट्टी पड़ी हुई है। अच्छी बात ये होगी कि मैंने फ़ोन पे जब बात कर रहा था तो मेरे दोस्त ने बोला भाई आप गाड़ी भगाओ, मिट्टी धूल उड़ेगी तो बाइक वाला पीछे रह जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बाइक वाला पीछे रह गया था। तो बहरहाल इतनी जगह सेफ़ नहीं है। संडे के दिन पता नहीं क्या दिमाग में कीड़ा काटा है, मैं आपको बता नहीं सकता। फैक्ट्री जा रहा था अच्छा भला, लेफ़्ट साइड पे मुड़ गया जनाब कि चलो और फिर दोबारा वीडियो बना लेते हैं बेवकूफ़ों की तरह, फिर दोबारा मुड़ गया। और बस एक दिमाग में होता है ना कि भाई हाँ भी क्या हो रहा है, एक्टिविटी पता चलनी चाहिए, दिमाग में भरा भरा पड़ा है। तो वो ये सारे इतना आसान नहीं मामला। बहरहाल समझाने का मकसद ये है कि भाई जब आप यहाँ पे 25 से 30 मिनट के अंदर आ जाओगे ना, 30-35 मिनट के अंदर अपनी गाड़ी को 120 की स्पीड में चलाते हुए आओगे और इस लिंक रोड से आप मिलोगे आके, और फिर नीचे उतरते सारे 6 से 7 मिनट के अंदर DHT कराची के अंदर होगे। और रोज़ का मामूल आपका वहाँ से यहाँ होगा, जहाँ आज DHA फेज़ 8 में प्लॉट की कीमत क्या है, अच्छे प्लॉट की कीमत 11 करोड़ पे हो चुकी है, 11 साढ़े 11 करोड़ पे। तो क्या आप अफोर्ड कर सकेंगे? आज DHT कराची में आपको 2.25 करोड़ रुपये में आराम से हदा गज़ का एक अच्छा प्लॉट 5D में 7 में मिल जाता है। मुझे बताओ आप, क्या आपको DHA फेज़ 8 में इतना सस्ता कुछ चीज़ मिलेगी? मैं कहता हूँ पूरे DHA में सस्ती चीज़ें नहीं मिलेंगी। DHA सिटी कराची और बहरेटाउन दोनों का रेवोल्यूशन होगा इस लोकेशन से। बहरेटाउन अनफॉर्चुनेटली पोलिटिसाइज़ हुआ है। अल्लाह करे उनके मामला सीधे हों। मेरी खुद की वहाँ इन्वेस्टमेंट है। ये वगैरह शायद टूल का एरिया बन रहा है लिंक रोड की तरफ ना, इस पुल को मैं दिखाता हूँ आपको आगे जाके। तो बहरहाल समझाने का बताने का मकसद मेरा आपको ये था कि आप कोशिश यही करें कि अपनी इन्वेस्टमेंट अगर आप फालतू रखी हुई है, एक्स्ट्रा रखी है। देखें पैसे वाला बंदा ही पैसा कमाता है, जिसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाता। तो मैं जो बात भी करूँगा वो उन्हीं से करूँगा कि भाई ये 6-8 महीने का मली एक्सप्रेसवे का वेट है, उसके बाद 2 से 3 साल का वेट आएगा। और ये चीज़ जो 60 लाख की है, 6 मिलियन की है, वो कोई बड़ी बात नहीं 24 मिलियन की हो जाए। 60 लाख की चीज़ 2 करोड़ 40 लाख की हो जाए। 2 करोड़ 40 लाख की चीज़ 200 गज़ की पूरे शहर भर में कहीं मौजूद नहीं है। अगर आप बात करें ना 100 गज़ का प्लॉट यहाँ DHA में 3 करोड़ रुपये का है। नॉर्थ नाबाद में 200 गज़ का प्लॉट कोई बड़ी बात नहीं 4-4.25 करोड़ रुपये का है। H ब्लॉक में चले जाएँ तो 5 करोड़ का चले जाता है। पुराना मकान जहाँ टूटी फूटी गलियाँ सब कुछ है। नया नाजाबाद में 4.5 करोड़ रुपये का रेट है। सोचो, अब आप सोचो, जहन लड़ाओगे 60 लाख का प्लॉट मिल रहा है तीन, और हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 सोसाइटीज़ बैरिटाउन और DHT कराची जो इस काबिल हैं कि जहाँ आप जाके रिहाइश कर सकें या 5 साल के बाद अपने मकान बनाने के बारे में सोचें। मैं ये नहीं कहूँगा आज मकान बना लो, मैं ये कहूँगा कि भाई 5 साल बाद की बात करो। 5 साल बाद आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप वहाँ मकान बना सकें, बेहतरीन तरीके से रह सकें। जिनका ताल्लुक़ कोरंगी से, शाह फैसल से, कॉजवे से, कायदाबाद से, मेमन गोड से, सीधे हाथ की तरफ देखिए DHT कराची की तरफ जा रहा रास्ता, और उल्टे हाथ की तरफ देखिए सारा रास्ता बैठों कराची की तरफ है। ये लिंक रोड से आप सीधे हाथ पे उतरेंगे और 3 से 4 किलोमीटर के बाद सिटी है। लेफ़्ट साइड में मुड़ेंगे तो 3 से 4 किलोमीटर के बाद बैरिटाउन कराची है। जज़ाकल्लाह खैर।